वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मर्डर मिस्ट्री। आखिर किसने की जीतन सहनी की हत्या? आखिर कौन रच रहा था मुकेश सहनी के पिता के खिलाफ साजिश? क्या यह भी चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी के खिलाफ ही साजिश चल रही थी, लेकिन इसका शिकार उनके पिता हो गए। आखिर कौन है वह? पुलिस ने एक एक पन्ना खोलकर रख दिया है। आइए जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, आप मुकेश सहनी को जरूर जानते होइएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है उसमें मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ थे और तेजस्वी यादव के साथ आप उन्हें हर सभा में देखते होइएगा। वही मुकेश सहनी जो मल्लाहों के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जो हत्या हुई है वह एक बार फिर बिहार के पुलिस प्रशासन और बिहार के सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि सरकार के द्वारा कई तरफ से जांच टीमें लगाई गई है, चाहे वो एसआईटी हो या बिहार पुलिस हो या एसटीएफ के जवान भी लगाए गए हैं। इसकी जांच के लिए काफी तेजी से जांच चल रहा है और इस जांच के क्रम में पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हम बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। कातिल कौन है बहुत ही उसके नजदीक है, हम बहुत जल्द बता देंगे। अब जानिए पुलिस ने क्या ऐसा छानबीन किया है, क्या पता लगाया है, जो पुलिस का यह दावा किया जा रहा है कि हम बहुत ही कम समय में अब बता देंगे कि कौन है हत्यारा। अब मुकेश सहनी के पिता के बारे में जानिए तो मुकेश सहनी के जो पिता है वह दरभंगा के एक अफजला जो उनका गांव है वहां रहते थे। वहां उनका एक नवनिर्माण घर है, उसमें वो रहा करते थे, अकेले ही रहते थे। और मुकेश सहनी के जो पिता है वो जो ब्याज पर पैसा चलाया करते थे। कुछ दिन पहले की बात है, वो ब्याज पर पैसा देते हैं। ब्याज पर एक जो आदमी पैसा लेता है वह बदले में अपना मोटरसाइकिल उनके पास गारंटी के तौर पर रख देता है। बाद में वह जो आदमी है वह उनसे पैसा लेने के मोटरसाइकिल लेने के लिए आता है और उनसे जो है नोक झोंक हो जाती है, उनसे झगड़ा हो जाता है। वहां से वो दोनों लौट जाते हैं और उनको धमकी देते हैं। लेकिन धमकी देने के कुछ ही दिनों बाद फिर 4 आदमी उनके घर पे आते हैं, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो यह सब मामला धीरे धीरे करके सामने आने लगा। 4 आदमी जो है उनके घर में आते दिख रहे हैं, फिर जाते भी दिख रहे हैं और उनका लाश दूसरे दिन उनका पलंग पे चाकुओं से गोदा हुआ मिलता है। जब पुलिस पूरी वहां की घटना की जांच करती है तो पाया जाता है कि वहां 3 गिलास मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति थे। उस गिलास में कुछ पदार्थ भी थे जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं अगर बात करें तो 3 मोटरसाइकिल वहां पे थे जो जीतन सहनी के उस नवनिर्माण घर में पड़ा हुआ था। आखिर वो मोटरसाइकिल किसका है? उसके अलावा एक अलमारी वहां पाया जाता है, वह भी पैसों से भरा हुआ। अभी इसकी जांच चल रही है कि आखिर उस अलमारी में पैसा किसका है, आखिर वो मोटरसाइकिल किसका है। अब वो जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, पुलिस की हिरासत में है अभी वो 4 व्यक्ति, उन 4 व्यक्तियों से इसकी पूछताछ की जा रही है। जांच चल रहा है, उनका फुटेज भी मिला हुआ है सीसीटीवी कैमरे में और इसी आधार पर पुलिस यह दावा कर रही है कि हम बहुत जल्द जो है मामले के पास पहुंच जाएंगे। हम इसको बहुत जल्द सारा किस प्रकार से इस साजिश को रचा गया, किस प्रकार से जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता है, जो अभी मल्लाहों के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनके पिता की हत्या किस प्रकार से कर दी गई।
यह इस बात को भी कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के लिए शायद ये साजिश रचा जा रहा था, लेकिन जब ये 4 व्यक्ति पकड़े गए और मामला पूरा खुला कि किस प्रकार से इनके पिता जो है ब्याज पर पैसे चलाया करते थे और उसी पैसे के कर्म में इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। तो पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर यही जो 2 या 4 व्यक्ति है जो उनके घर पे गए थे, आखिर क्या यही हत्यारे हैं, इसकी जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।